Hello, students, and welcome to Swell Panda. How are you guys? Hope you all guys are doing well. कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी की पढ़ाई लिखाई सब बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपने एम को नहीं भूल रहे होंगे, विच इज MPPSC, राइट, और डिप्टी कलेक्टर बनना. सो उसी जो है आपका एम है, उसी में साथ देने मैं आ गई हूँ आपके साथ एक और नया लेक्चर आपके लिए लेके, विच इज MP करंट अफेयर वॉरियर सीरीज. जी हाँ, वॉरियर सीरीज का आज हमारा 16th लेक्चर है, विच इज रिलेटेड टू MP करंट अफेयर्स एज वेल एज MP GK GS. दोनों चीजों से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम MP में फिलहाल में क्या घटनाएं हो रही हैं, कौन कौन से करेंटली अफेयर्स चल रहे हैं, अर्थात कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट अभी MP में चल रही हैं, जहां से मोस्टली क्वेश्चंस आपके लिए बन जाते हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. साथ ही साथ हम लोग MP से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस भी डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि GK से पूछे जाते हैं MP के, वो उन सारों को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. चलेगा. सो इस वॉरियर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. और साथ ही साथ जो है अपने ऐसे दोस्त जो कि तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, उन इंग्लिश में जो है MP करंट अफेयर MP का जो है कंटेंट प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, तो उनके साथ आप जो है क्लास को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी भाई सफलता की सीढ़ी तक चढ़ पाए, वो भी सक्सेस की जो है एक स्टेप और ले ले साथ में. चलेगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि करंट अफेयर से काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाते हैं. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आज का ये रहा. In which state the campaign मेरी माटी मेरा देश is being run? मेरी माटी मेरा देश अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश? अब देखिए ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, है ना, कि अब किसी ने इस कैंपेन का नाम भी नहीं सुना होगा. हो सकता है भाई ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि भाई इस कैंपेन बहुत अच्छे लेवल पे भी हमारे यहाँ कैंपेन चल रहा है. तो ये कहाँ चल रहा है भैया? आप जानते हैं कि मैम ये जो चल रहा है कहाँ चल रहा है? मध्य प्रदेश में चल रहा है. कौन सा कैंपेन? विच नेम इज मेरी माटी मेरा देश. कैंपेन कहाँ पर चल रहा है और ये किस चीज से रिलेटेड है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि मैम मेरी माटी मेरा देश कैंपेन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड in MP. Okay, all the people of the state should participate in this campaign, which is the closing ceremony of the Amrit Mahotsav of Independence. आप जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव जो है मनाया जाता है, उसी के क्लोजिंग सेरेमनी में जो है ये मेरी माटी मेरा देश कैंपेन चलाया जाएगा. एक्टिविटीज विल बी हेल्ड फ्रॉम 9 to 15 अगस्त, 9 से 15 अगस्त तक, है ना. मेमोरियल में किसके? विल बी एस्टेब्लिश्ड इन स्कूल. पंच विल बी accompanied by oath of life, plantation of saplings, salutation to the heroes, hosting of the national flag and the national anthem. ये सारी चीजें आपको पता है किसी भी एक नॉर्मल सी सेरेमनी में जो की जाती है, कैंपेन में जो की जाती है, भाई पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, है ना, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत किया जाएगा, वहां पे जो है ओथ दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी देश के लिए, प्रदेश के लिए, एज वेल एज जो है हमारे जो नेशनल हीरोज रहे हैं उन्हें सैल्यूटिंग दी जाएगी. ये सारी चीजें उसमें की जाएंगी. चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है? द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्रीज GDP हैज इंक्रीज फ्रॉम 3.6% टू हाउ मच? 3.6 से बढ़ के MP की GDP कितनी हो चुकी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट लगाना भैया. देश की GDP में मध्य प्रदेश का योगदान 3.6 से बढ़कर कितना हो गया है ना. यदि 100% देश की GDP निकल रही है, तो उस 100% में पहले जो योगदान था MP का वो था 3.6%. अब वो बढ़ के कितना हो गया है बताइए. तो भैया बहुत ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन 4%. अब जो है MP का जो है योगदान कंट्रीब्यूशन कितना हो चुका है? 4% का. जी हाँ, कितने की बढ़ोतरी हुई है? 0.4% की जो है बढ़ोतरी हुई है, और 3.6 से बढ़कर जो कितना कंट्रीब्यूशन हो गया है? 4% हो गया. यदि आपसे पूछ लिया जाए GDP मेजर किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखना सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस के द्वारा, है ना. सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस के द्वारा जो है GDP को मेजर किया जाता है. किसको मेजर किया जाता है बेटा? GDP को मेजर किया जाता है. अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे, क्वेश्चन क्या, एक बहुत अच्छी बात है, किस PM, है ना, किस प्रधानमंत्री के राज्य में, ये समझ लो कि कौन प्रधानमंत्री थे जब देश की GDP सबसे हाई हुई थी, है ना. कौन से PM के राज्य में ऐसा हुआ? तो हमारे वन एंड ओनली इकोनॉमिस्ट विच इज मनमोहन सिंह जी. जी हाँ, मनमोहन सिंह जी के समय में जो है देश की GDP सबसे हाई रही है, उसके बाद हमेशा कम ही रही है. तो सबसे ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? तो मनमोहन सिंह जी थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इससे पहले थोड़ी सी बात इसकी और कर लेते हैं. Just a minute. The contribution of Madhya Pradesh in the country's GDP has increased from 3.6 to 4.6. Okay, let me correct it, please. Sorry, my mistake. 4% नहीं, 4.6%.
मिस्टेक 4 नहीं 4.6%, ठीक है। कितनी हो गई बढ़कर भैया 4.6%। किसके द्वारा मेजर किया जाता है जीडीपी को? तो जीडीपी को मेजर किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा मेजर किया जाता है। चलेगा, उसके बाद आगे पढ़ते हैं तो क्या कह रहा है आपसे, ग्रोथ रेट ऑफ मध्य प्रदेश इज 19.76 विच इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। कि मध्य प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है? 19.76 है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। बहुत तेजी से जो है एमपी ग्रो कर रहा है इस चीज में। चलेगा, फिर भी पिछड़ा है। मध्य प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? अरे भैया ये तो बहुत फेमस है, ये तो बहुत फेमस है। वर्ल्ड ट्राइबल डे इज सेलिब्रेटेड इन एमपी ऑन विच डे? भाई एमपी में भी तभी मनाया जाएगा जब वर्ल्ड में मनाया जाएगा, चूंकि वर्ल्ड है ना। तो भैया ये मनाया जाता है आपका 9 अगस्त को, और हमें बड़ा पसंद आता है ये दिन। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। इस दिन जो है हमारे यहाँ इंदौर में जितने भी ट्राइबल एरियाज के चूंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे सब कुछ सब के सब यहाँ पे जो है मिलते हैं, और एक बहुत लंबी चौड़ी जो है रैली निकाली जाती है ना। साथ ही यहाँ पे जो भंवर कुआं है, जिसका नाम बदल के टांटिया भील चौराहा कर दिया गया है, तो वहां पर भी जो है उनको श्रद्धांजलि, जो फूल वूल अर्पित किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है और बहुत बड़ी एक रैली निकलती है। सब डांस वांस करते हैं। कल ही निकली है वो, आपको पता हो तो, है ना। कल ही था 9 अगस्त, और कल ही जो है इस दिवस को हम लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है यहाँ इंदौर में। चलेगा, World Tribal Day is celebrated on August 9 in MP. It aims to promote and protect the rights of indigenous populations. Okay, the day attempts to honor their distinctive cultures, languages, customs, and social कॉन्ट्रीब्यूशंस, है ना। इस चीज के लिए होता है ना। वैसे तो हम कह जाए कि ट्राइबल्स के लिए बहुत सारी चीजें चलाई जा रही, फिर भी ट्राइबल क्राइम रेट में एमपी हमारा फर्स्ट पे है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है ना, कि ट्राइबल क्राइम रेट में कि जितने ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा यदि मैं कहूँ कौन सा राज्य आ रहा है फर्स्ट पे, तो वो एमपी आ रहा है। पहले की यदि मैं बात करूं तो इससे पहले राजस्थान था, लेकिन अब राजस्थान को पीछे छोड़ के एमपी फर्स्ट पे आ रहा है। चलेगा, मध्य प्रदेश रीना गुर्जर इन वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स 2023 हैव वॉन एनी मेडल्स। भाई कौन सा मेडल उन्होंने जीता है, कौन सा पदक उन्होंने जीता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। किसने भैया? रीना गुर्जर जी ने 2023 मध्य प्रदेश फायर गेम्स, पुलिस फायर गेम्स में, वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो इन्होंने भारत का नाम जो है और ज्यादा रोशन करते हुए, मध्य प्रदेश का नाम और ज्यादा रोशन करते हुए इन्होंने गोल्डन मेडल जीता है। बेटा ध्यान रखना, गोल्ड मेडल जो है इन्होंने जीता है। किसके लिए? हमारे मध्य प्रदेश के लिए। कौन है ये? वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स 2023 में रीना गुर्जर जी ने ये जीता है। थोड़ी सी और देख लेते हैं। इन द वर्ल्ड पुलिस इंजीनियर गेम्स 2023 held in Canada, Reena Gurjar posted in the Bhopal Police Department. भोपाल पुलिस डिपार्टमेंट से ये है, has won the gold medal in the karate event. Okay, रीना गुर्जर इज अ रेसिडेंट ऑफ भोपाल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। कराटे में इन्होंने जो है जीता है। कहां से है ये? भोपाल से बिलोंग करती हैं। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, कनाडा में ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, which department of Madhya Pradesh has signed a MOU with प्रशांति, है ना, प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन, है ना। किस जो है विभाग ने, किस डिपार्टमेंट ने एमपी के जो है एमओयू साइन किया है? किसके साथ? प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ। तो भैया मुझे एक बात बताओ, पर्यटन विभाग, टूरिज्म डिपार्टमेंट मेडिकल सर्विस का क्या करेगा? कुछ कर सकता है? आप कहेंगे नहीं। कुटीर और उद्योग वाला विभाग, इंडस्ट्रीज जो वाला एरिया है, वो मेडिकल सर्विस के साथ क्या कहेगा? आप कहोगे कुछ भी नहीं। स्पोर्ट वाला एरिया मेडिकल सर्विस से क्या करेगा? कुछ भी नहीं। तो सीधी सी बात है मैम, एमपी पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो है ये एमओयू साइन किया है। किसने साइन किया है? पब्लिक हेल्थ ने। भाई ये तो कॉमन सेंस सी बात है कि पर्यटन विभाग क्या करेगा हेल्थ के साथ? उसका तो कोई लेना देना उस चीज से है नहीं। इस कारण से सीधा सा आंसर हमारा ऐसे भी निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पहले थोड़ी सी बातचीत। On August 8, 2023, the Public Health and Family Welfare Department of Madhya Pradesh has signed an MOU with Prashanti Medical Service and Research Foundation of समत्व भवन क्या है? हाँ, भवन भोपाल। ओके। At present, the Minister of Public Health and Family Welfare Department of Madhya Pradesh is Dr. प्रभु राम चौधरी। कौन है हमारे यहाँ के मिनिस्टर भैया? पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डॉक्टर प्रभु राम चौधरी जी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश लेबर वेलफेयर बोर्ड? मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया है अभी हाल फिलहाल में? श्री भगवान दास गोंडान, श्री रत्नाकर झा, डॉक्टर सुरेश रैना या इनमें से कोई नहीं? देखिए ये जो मैं यदि बात करूं वेलफेयर बोर्ड है, लेबर वेलफेयर बोर्ड जो है अभी अभी बना है। लेबर डिपार्टमेंट काफी टाइम से है जो हमारे यहाँ एमपी में काम कर रहा है एज अ डिपार्टमेंट, है ना, फॉर वेलफेयर, है ना, बट ये जो है बोर्ड अभी अभी बना है और इस बोर्ड का जो है अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? ही इज मिस्टर भगवान दास गोंडान जी जो है वो इसके क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं, अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग और जानकारी ले लेते हैं। मिस्टर भगवान दास गोंडान हैज बीन अपॉइंटेड एज मध्य प्रदेश लेबर वेलफेयर बोर्ड। ओके, रिसेंटली द मध्य प्रदेश लेबर वेलफेयर बोर्ड हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मध्य प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट। वही मैंने आपको बात बताई, लेबर डिपार्टमेंट जो है काफी समय से बना हुआ है, लेकिन लेबर बोर्ड जो है अभी बना है और उसका प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? इन्हें, गोंडाने जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश विल गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लोकेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में स्थित स्वदेशी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से मध्य प्रदेश को बिजली मिलेगी? पावर रिएक्टर की यहाँ पे बात कर रहा है भाई, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, है ना, एटॉमिक पावर रिएक्टर आपने सुना होगा, जिससे क्या होता है भाई, रिएक्टर्स होते हैं उनसे बिजली उत्पादन किया जाता है। और जहां से ये मिलने वाला है तो मैं मध्य प्रदेश से ही, मध्य प्रदेश को थोड़ी, किस राज्य में ये स्थित है ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जहां से हमको बिजली मिलने वाली है? तो ध्यान दीजिएगा, ये है भाई साहब गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। बहुत बड़ा है ये, सूरत के पास में जो है नर्मदा नदी जो जहां से निकलती है उसी के पास में जो है ये बना हुआ है और वहां से हमको बिजली मिलेगी। यदि मैं इसकी बात करूं तो भाई ये जो है, सॉरी नर्मदा रिवर नहीं, तापी रिवर के पास से। उसके बाद यदि मैं बात करूं गुजरात की, ये एक बहुत बड़ा ये समझिए पावर प्लांट है जिसमें लगभग 3 रिएक्टर्स हैं। कितने रिएक्टर्स है बेटा? इसमें 3 रिएक्टर्स हैं। और हाल फिलहाल में ये थोड़े 5 से 6 सालों पहले थोड़ा फेमस भी हुआ था। क्यों फेमस हुआ था? क्योंकि इसमें 2016 में, है ना, 2016 में इसमें कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ था, ऐसा कुछ इश्यू हुआ था जिससे क्या हुआ था, इनकी जो कोल्ड वाटर स्टोरेज थी उसकी नली या पंप जो था वो फट गया था, ऐसा कुछ इसमें डैमेज हो गया था, जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो गया था लगभग 10 दिनों के लिए। ऐसा कुछ यहाँ पर बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुआ था। शायद थर्ड वाले फेज में इनके हुआ था, वो थर्ड फेज में इनके हुआ था। फिर जब बाद में सारे फेजेस को चेक किया गया तो पता चला कि सेकंड और फर्स्ट में भी वही प्रॉब्लम आने वाली थी। तो ऐसी चीजें भी यहाँ पर होती रहती है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, रिसेंटली MP पावर मैनेजमेंट कंपनी हैज साइंड अ पावर फ्रेज एग्रीमेंट टू बाय 218.28 megawatt of power from Kakrapar nuclear power project in Gujarat. Okay, after this Madhya Pradesh will get electricity from the first indigenous nuclear power reactor. पहली बार मध्य प्रदेश को जो है स्वदेशी पावर प्रोजेक्ट से, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से बिजली मिलेगी, वरना अभी तक इधर उधर से मिल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। सिटी ऑफ मध्य प्रदेश वन भवन हैज बीन इनॉग्रेटेड। मध्य प्रदेश के किस शहर में वन भवन का लोकार्पण किया गया है? भोपाल, इंदौर, उज्जैन या देवास? कौन से शहर में किया गया है? तो भाई जहां वन की बात आ जाती है, साथ में भवन की बात आ जाती है, तो फिर आप आसानी से समझ जाएंगे कहां हुआ होगा। भारत भवन, ऐसे सारे भवन कहां पर है? स्पेशली आप जानते हैं मैम, भोपाल में। जहां वन की बात आ जाती है वहां भोपाल हमारा सबसे पहले आ जाता है ना, क्योंकि भोपाल है भी इतनी सुंदर सिटी, है ना। थोड़ा सा रहने का एरिया है, उसके बाद रेसिडेंशियल एरिया, फिर जंगल, फिर रेसिडेंशियल एरिया, फिर जंगल, है ना। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है हमारा पूरा भोपाल। तो यदि इस वन भवन की बात करो बेटा, तो अच्छा है कि ये बनकर तैयार हो गया, यही बहुत बड़ी बात है ना। वन भवन बनकर तैयार हो गया, यही बहुत बड़ी बात है ना। लगभग इसमें लागत जो लगनी थी, ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो लागत लगनी थी वो लगनी थी 86 करोड़ रुपीस की। कितनी लगनी थी इसमें? 86 करोड़ रुपीस की, लेकिन लगी कितनी? 184 करोड़ रुपीस की। जी हाँ, और इसमें इसकी वजह से शायद कोई सा डिपार्टमेंट तो था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसे अपने 6 छोटे छोटे भवन ऑफिसेस को बेचना पड़ा था ताकि ये बनकर तैयार हो जाए वन भवन। और फिर भी जो है इसमें लागत कम रह गई। जी हाँ, इसमें जो है फिर भी लागत कम रह गई है, वरना यदि इसमें कुछ लागत और लगा दी जाती तो ये MP का पहला पूरी तरीके से ग्रीन हाउस बन जाता, है ना।
पहला ग्रीन बिल्डिंग बन जाती है वन भवन। यदि कुछ लागत और लग जाती है इसमें तो एमपी की पहली ग्रीन बिल्डिंग बन जाती है वन भवन, लेकिन बनते बनते रह गई। ठीक है, उसके बाद मैम ये फैला कितनी जमीन में है, तो ये फैला हुआ है आपका 11.8 एकड़ में। 11.8 एकड़ की जमीन में जो है ये फैला हुआ है वन भवन। जी हाँ, इसमें यदि बात करूं तो 5 सब डिपार्टमेंट्स हैं। कितने हैं भैया? 5 सब डिपार्टमेंट्स इसमें होंगे और लगभग 60 to 70 जो है इसमें हॉल होंगे, कमरे होंगे, या आप कहें रूम्स होंगे, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वन भवन का लोकार्पण किया गया है कहां पर भैया? तो भोपाल में। चलिए इसके बारे में मैं आपसे और चर्चा कर लेती हूँ थोड़ा। On August 8, 2010, Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan has inaugurated One Bhavan in Bhopal city. The cost of this One Bhavan has come around 180 crores. कितनी हुई? लगभग 180 करोड़ हुई है। 186 तो एग्जैक्ट डाटा, ये 180 करोड़ लगभग बता रहा है। At present, the Forest Department of Minister of Madhya Pradesh, Dr. कुंवर विजय शाह, कौन है भैया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिनिस्टर हमारे यहाँ के? कुंवर विजय शाह है। इनके मिनिस्टर्स के नाम जरूर याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? Recently, where was the program of meaningful dialogue organized in Madhya Pradesh Ease of Doing Business Conclave 2023? हाल ही में मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 सार्थक संवाद का कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ? जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर या भोपाल? बताइए। हम इतना ज्यादा बोलते हैं हमारा गला सूख जाता है बार बार, तो ध्यान दीजिएगा भाई। मैम जब भी ऐसी कोई चीज होती है तो वो हमारे यहाँ की राजधानी में ही होगी। कहाँ हुआ है ये? भोपाल में हुआ है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ है? 2023 सार्थक संवाद कहाँ पर हुआ है? भोपाल में हुआ। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं हम। क्या कह रहे हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 इनॉग्रेटेड इन भोपाल। ओके, भोपाल में हुआ है। मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 वाज इनॉग्रेटेड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन श्री संजय शुक्ला एट कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल जो है वहां पर ये हुआ है, ये भी ध्यान रख लेना, कभी ये पूछ लिया जाए आपसे। तो कहां पर हुआ? कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में हुआ है। किसके द्वारा जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन श्री संजय शुक्ला जी के द्वारा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, who announced the state level sports award 2022 in मध्य प्रदेश? हाल ही में मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय 2000 खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा किसने की है? शिवराज सिंह चौहान, यशोधरा राजे सिंधिया, मंगूभाई पटेल या अनुराग ठाकुर? भाई सीधी सी बात है, वही करेंगे जो इससे संबंधित होंगे। तो हमारे यहाँ की, वैसे मेरी इच्छा बहुत होती है कि मैं आपको थोड़ा सा टाइम दो सोचने का, पर फिर मैं खुद आपको आंसर बताने से रुक नहीं पाती हूँ। भाई मंगूभाई पटेल जी जो है हमारे यहाँ के गवर्नर है, सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान है। वैसे ये कर सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल जो है हमारे सीएम जी जगह जगह जाकर पैसे बांटने में थोड़े से बिजी हैं, तो इस कारण से जो है किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है हमारे यहाँ की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी द्वारा। किनके द्वारा किया गया? यशोधरा राजे सिंधिया जी। क्या लगती है मैम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की? तो ये उनकी बुआ है। कौन है? बुआ है ये उनकी। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया गया है? इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। लास्ट शायद 2 या 3 लेक्चर्स पहले जो हमने करंट अफेयर का लेक्चर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको विक्रम अवार्ड किसे दिया गया है, विश्वामित्र अवार्ड किसे दिया गया है, याद है? ये सारे के सारे अवार्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कितनों को दिया गया है। जैसे विक्रम अवार्ड जो था 11 को दिया गया है, एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। ये सारी चीजों पर मैं आपसे डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है, पुराने लेक्चर्स जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्या पूछना चाह रहा है? क्या क्या है इसमें? ऑन अगस्त 2, 2023 मध्य प्रदेश स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर यशोधरा राजे सिंधिया announced the state level sports award for the year 2022. Okay, for the year 2022 11 players will be honored with एकलव्य अवार्ड। 11 लोगों को एकलव्य अवार्ड दिया गया है, 10 को विक्रम दिया गया है, 1 कोच को जो है विश्वामित्र एंड 1 स्पोर्ट्स पर्सनालिटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। यदि आपको ये जानना है कि किस किस को दिया गया है, तो जाके हमारे 3 या 4 लेक्चर पहले का लेक्चर देख लीजिए। स्टार्ट ही वो जो है विक्रम अवार्ड से हुआ था। जी हाँ, स्टार्टिंग क्वेश्चन ही जो था विक्रम अवार्ड से रिलेटेड था। तो आप यहाँ जाके इन सारी चीजों को देख सकते हैं। चलिए, फॉसिल नेशनल पार्क इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? वैसे तो जो है ये 2 जिलों में है, लेकिन यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उस हिसाब से आपको निकालना है। मंडला, सिवनी, सीधी या धार? बताइए। तो देखिएगा भाई, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसके हिसाब से जो सबसे सही है वो है मंडला। कहां पर है बेटा? मंडला में। मंडला की यदि मैं बात करूं तो मंडला में फॉसिल है, जीवाश्म उद्यान जिसे आप कहते हैं, है ना। ये आपका है मंडला और डिंडोरी दोनों में। मंडला,
प्लस डिंडोरी। अब डिंडोरी तो यहाँ दिया नहीं था, है ना, मंडला प्लस डिंडोरी दोनों जिलों में ये है, ठीक है, मंडला प्लस डिंडोरी दोनों जिलों में ये है। यदि मैं की बात करूं, इसे जो है इनॉग्रेट कब किया गया था, इसे कब बनाया गया था, 1983 में। 1983 में। देखिए बहुत सारे ऐसे जो है नेशनल पार्क है जो कुछ कुछ तो 2 राज्यों में स्थित है, आपको पता है, तो ये तो क्या है भैया, 2 जिलों में स्थित है। और ये जो है एमपी का पहला जीवाश्म पार्क था, है ना, एमपीज फर्स्ट फॉसिल नेशनल पार्क, एमपीज फर्स्ट फॉसिल था ये। कौन था भैया, मंडला प्लस डिंडोरी वाला, मंडला प्लस डिंडोरी वाला। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इसका एक और नाम है दूधवा, है ना, इसका एक और नाम है जिसे कहा जाता है दूधवा, दूधवा नेशनल पार्क भी इसे कहा जाता है। किसको, इस फॉसिल नेशनल पार्क को। यदि मैं बात करूं आपसे, अच्छा एक बात और याद रखना, यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा एमपी का कौन सा नेशनल पार्क है, तो वो भी यही है ना, एमपी स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, वो भी यही है, ठीक है, एमपी मतलब नेशनल पार्क, एमपी का सबसे छोटा नेशनल पार्क भी यही है। अच्छा ये यहाँ पे मैम कितने सालों पुराने जो है जीवाश्म मिले हैं, तो लगभग 40 से 40 टू 150 मिलियन ईयर्स एगो के जो है यहाँ पर फॉसिल्स आपको मिल जाएंगे। 40 से 150 मिलियन साल पुराने जो है फॉसिल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारी जानकारी इसके बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाकालेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड एट, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, ये तो रीवा में है ना। आपको मैम कैसे क्वेश्चंस लेके आए हो, ये तो हम जो है नींद में भी आपको बता देंगे, आप नींद में बता देंगे, बट इसकी डिटेल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैम ये जो है ये उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आप जानते हैं मैम उज्जैन में स्थित है। और इसके बारे में, तो उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, आप जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर स्थित वाला है ना, सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग कौन सा है भैया, ये है। दूसरी यदि मैं बात करूं तो ये जो है इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी डायरेक्शन जो है साउथ है। कोई दक्षिण मुखी है, ये क्या है भैया दक्षिण मुखी, कोई उत्तर मुखी है, कोई पूर्व मुखी है, ये कौन सा है भैया, ये आपका दक्षिण मुखी है। और मैम उज्जैन में क्या क्या है, तो आप जानते हैं भाई उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है, चारधाम मंदिर है, जंतर मंतर है, बहुत सारी चीजें उज्जैन में है। और आप जानते हैं मंगलनाथ मंदिर से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर हमारी निकलती है। यदि मैं बात करूं इसको उज्जैन को नॉलेज सिटी क्या कहा जाता है बेटा, नॉलेज सिटी भी से कहा जाता है, नॉलेज सिटी से कहा जाता है, या आप कहेंगे इसे साइंस सिटी भी कहा जाता है, नॉलेज सिटी या इसे साइंस सिटी भी कहा जाता है। अच्छा उज्जैन में सबसे एमपी के सबसे ज्यादा मेलास कहां पर लगते हैं भैया, उज्जैन में लगते हैं। और वो कितने लगते हैं, लगभग 226। गधों का मेला कहाँ लगता है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता देना, है ना, गधों का मेला कहाँ लगता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना। तो सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं बेटा, उज्जैन में लगते हैं 226। यदि मैं बात करूं यहाँ की, तो उज्जैन में एक और जगह है जिसे कहा जाता है जंतर मंतर, है ना, जंतर मंतर, ये भी बहुत फेमस है। यदि जंतर मंतर की मैं बात करूं तो जंतर मंतर पूरे इंडिया में केवल 5 जगहों पर है। केवल कितनी जगहों पर बेटा, 5 जगहों पर। ये 5 जगहें कौन कौन सी है, तो एक है आपका जयपुर, दूसरा है वाराणसी, फिर है आपका दिल्ली, उसके बाद है आपका मथुरा, और लास्ट जो है वो है आपका उज्जैन। जी हाँ, इन 5 जगहों, पूरे इंडिया में केवल इन 5 जगहों पर ही जो है जंतर मंतर स्थित है। उनमें से एक हमारे एमपी का कौन सा है, तो हमारे एमपी का है उज्जैन, जहां पर जंतर मंतर स्थित है, ठीक है। जयपुर का सबसे ज्यादा फेमस है, दिल्ली का भी आप जानते हैं बहुत फेमस है, कोई भी धरना देना होता है तो जंतर मंतर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जो है आपको ध्यान में रखना है। उज्जैन के बारे में बहुत सारी चीजें जो है आपको मिल गई है, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर जंतर मंतर, ये सारी चीजें। मेला सबसे ज्यादा कहाँ लगता है, उज्जैन में। अच्छा यदि सबसे ज्यादा मेले एमपी में उज्जैन में लगते हैं, तो मुझे फटाक से कमेंट करके बता दो कि सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, जल्दी से मुझे ये भी बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
When was the former भोपाल स्टेट merged with मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था भाई, जिसको हम कहते हैं ना सी, स्टेट सी में कब मिलाया गया था? तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैम कब मिलाया गया होगा। तो सेम डे, मैम सीधी सी बात है, बोलोगे मैम सेम डे, जिस दिन क्या हुआ था, जिस दिन भारत आजाद हुआ था उस दिन ही तो आपको पता होगा कि भाई कुछ रियासतें ऐसी थी जो इंडिया में मिलने को तैयार नहीं थी, एंड भोपाल इज वन ऑफ देम, है ना, भोपाल भी उनमें से एक था। तो सेम डे इसको नहीं मिलाया गया था। कब हुआ था भैया? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को ये हुआ था। चलेगा। Which is the area of alluvial soil in मध्य प्रदेश? कि मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा? इस चीज को हमने पहले भी डिस्कस किया। जलोढ़ मिट्टी कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है? कौन से एरिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी? बताइए भैया जल्दी जल्दी। तो आप जानते हैं कौन सा वाला एरिया है मैम? कि नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है हमारा, है ना, नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, जैसे यदि ये पूरा एमपी है तो ये यदि एमपी इस टाइप से, तो ये वाला जो एरिया है हमारा, इस वाले पार्ट में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा भाई कहला गई। उस पहले भी मैंने आपको बताया था कितने पार्ट होते हैं इसके, 3 पार्ट होते हैं, खादर, बांगर और भाबर, है ना। खादर कौन सी भैया? पुरानी, बांगर जो है नई वाली, और भाबर जिसमें कंकड़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज मैक्सिमम? मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? मृदा अपरदन की समस्या होती क्यों है? मृदा का कटाव क्यों होता है भैया? सॉइल इरोजन होता क्यों है? ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैम जब भी कोई नदी क्या होती है, बहुत तेजी के बहाव से बहती है, तो वो आसपास के अपने जो बैंक्स होते हैं वहां की मिट्टी को क्या कर देती है? काट देती है ना। जिस वजह से क्या होता है भाई, वहां का सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन होता है तो वहां पे फिर पूरा कीचड़ कीचड़ सा इस टाइप से खड्डे वगैरह बन जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा एमपी में कहां पर है? तो भैया मोरेना जिले में है। कहां पर है भैया? मोरेना जिले में, क्योंकि इस मोरेना जिले में ही वो खतरनाक नदी बहती है जिससे ये होता है। वो खतरनाक नदी कौन सी है? तो आप जानते हैं कि मैम वो खतरनाक नदी चंबल है। चंबल के कारण सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन, एमपी में सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन जो होता है वो चंबल नदी के कारण होता है। कहां पर है? मोरेना वाले ऊपर वाले एरिया में सबसे ज्यादा होता है। खंडवा, जबलपुर, भोपाल से इनका कोई लेना देना नहीं। जो मोरेना वाला एरिया ऊपर, भिंड, मुरैना, चंबल क्षेत्र जिसे आप कहते हैं, चंबल क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। चलिएगा, In the forests of मध्य प्रदेश the maximum number of trees are? मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? सागौन, आम, साल या शीशम? सागौन, आम, शाल या शीशम, बताइए किसके पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? तो भैया आम के तो नहीं पाए जाते। आम के होते तो हम मध्य प्रदेश वाले उन्हें खा खा के खत्म कर देते, है ना। शीशम के भी नहीं। तो यहाँ पे 2 चीजों में कंफ्यूजन होती है मैम, सागौन और साल। तो ध्यान दीजिएगा, साल के, वैसे तो सागौन और साल सेम ही होता है, लगभग सेम ही पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है करेक्ट आंसर इसमें साल ही लगाया जाएगा, है ना। यदि दोनों आपको दे दिया जाए तो आप कौन सा आंसर करेक्ट करेंगे? इसमें साल का ही आंसर आप करेक्ट करेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? इन विच सिटी इज द समाधि ऑफ रानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो ध्यान दीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है बेटा ये है ग्वालियर में। कहां पर है आप जानते हैं भैया? ग्वालियर में। ग्वालियर में कहां पर है? तो फूलबाग, है ना। ग्वालियर में फूलबाग के पास ही जो है इनकी डेथ हुई थी, है ना। ये जो है वीर गति को प्राप्त हुई थी लड़ते लड़ते फूलबाग के पास, तो वहीं पे जो है इनकी समाधि बना दी गई है ना। डाइड, अच्छा कहां पर हुई थी इनकी डेथ मैम? फूलबाग के पास। तो कोटा की सराई है, कोटा की सराई करके एक जगह है, कोटा की सराई करके एक जगह है, यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी जो कि फूलबाग के पास ही है। तो यहीं पर जो है इनकी समाधि बना दी गई। आप जानते हैं भाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के तो कहने हमारे एमपी में क्या पूरे इंडिया में हर कोई गाता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, हमारे यहाँ की इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी फीमेल, ध्यान दो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इंडियन नेशनल आर्मी फीमेल यूनिट जो है, फीमेल यूनिट जो है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है भैया? रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे। जी हाँ, ये जो यूनिट बनी थी ये बनी थी 1943 में। कब बनी थी? 1943 में। और इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया वैलियंट क्वीन। क्या रखा गया है? वैलियंट क्वीन, रानी क्वीन लक्ष्मीबाई। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है ना। हमारे यहाँ का इंडियन नेशनल आर्मी फीमेल यूनिट, फर्स्ट जो फीमेल यूनिट था हमारे यहाँ का 1943 में बना था, और किसके नाम पर? रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे जो है उसका नाम
रखा गया, क्वीन ऑफ झांसी, ऐसा वेलेंट क्वीन ऑफ झांसी था शायद, हाँ सॉरी, वेलेंट क्वीन ऑफ झांसी। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट डाउन करते जाया करो इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, काठी इज द नाट्य ऑफ विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या निमाड़ी? चारों ही हमारे यहाँ के सबसे चारों ही हमारे यहाँ के मेन पार्ट है, चारों से ही मिलके मध्य प्रदेश बना है। तो काठी जो नृत्य किया जाता है, नाट्य जो किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? तो देखो काठी नाट्य कहाँ किया जाता है तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन काठी नाट्य किया कब जाता है? तो होली के आसपास वाला जो समय होता है ना, जब होली लोहड़ी बनाई जाती है, सारी चीजें बनाई जाती है, तो होली के आसपास वाला जो समय होता है उसमें काठी नाट्य किया जाता है। और ये कौन से एरिया में किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये निमाड़ में किया जाता है। कहाँ किया जाता है काठी नाट्य? निमाड़ में किया जाता है, होली के समय के आसपास, फरवरी मार्च के आसपास ही किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द ओनली हेम्प प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? बताओ। जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप कहते हैं भैया, हाँ 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 हाँ, वही कौन सा है भैया? खंडवा, है ना? कौन सा है भैया? खंडवा। जिसे आप क्या कहते हैं? गंजेड़ियों का स्वर्ग, क्या कहा जाता है इसे? गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है ना? अच्छा, ये तो बात करी हमने गांजा की। अफीम की यदि बात है तो अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन किस साइड होता है? मंदसौर नीमच साइड, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा भैया? खंडवा। चलेगा, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, which dynasties rulers got खजुराहो temples built in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पूछा जा रहा है चोर, चालुक्य, चंदेल या पल्लव। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि खजुराहो के जो मंदिर बने हैं वो निशानी है किनकी? चंदेल राजाओं की। चंदेल राजाओं की, पहले भी मैंने आपको बताया 950 से 1050 ईस्वी समथिंग ये बने हुए हैं। सबसे फेमस जो मंदिर है यहाँ पे वो कंदरिया महादेव मंदिर है ना? और क्या हुआ है भैया, 100 सालों के लगभग टाइम पीरियड में उन टेम्पल्स को जो है बिल्ड किया गया है, और बहुत सारी चीजें हम लोग इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिएगा, तो इसी के साथ जो है आपका आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप फटाक से जाकर हमारे सिविल पांडा का जो है टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड हो जाए। एज वेल एज यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाक से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। और यदि आपको सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो उसे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको आपके उस डाउट को जरूर सॉल्व करूंगी। सो इसी के साथ वापस से मिलेंगे कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ। पॉइंट सारे नोट करते जाना, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।